गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मुकेरीगंज स्थित आरके गेस्ट हाउस सभागार में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में नगरपालिका चुनाव के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दयाशंकर सिंह मौजूद रहे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का आजमगढ़ आगमन पर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने जगह जगह उनका स्वागत किया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दयाशंकर सिंह ने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में जोश भरते हुए कहा कि आपका उत्साह देखकर यह विश्वास हो गया है कि आप सभी कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका चुनाव जीतने का मन बना लिया है। हम सिर्फ नगरपालिका चुनाव ही नहीं जीतेंगे बल्कि भारी अंतर से नगरपालिका चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारी सरकार देश के चहुमुखी विकास कर रही है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। यही कारण है कि देश की जनता हमारी सरकार के कार्यों और नीतियों से खुश है। आने वाले नगर पंचायत नगरपालिका चुनाव में भाजपा की जीत जन सहयोग से सुनिश्चित है। इस अवसर पर अखिलेश मिश्रा गुड्डू, घनश्याम पटेल, सहजानंद, राजेश सिंह महुआरी, मयंक गुप्ता, अशोक सिंह, संत प्रसाद अग्रवाल, विवेक निषाद सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आजमगढ़ नगरपालिका के चुनाव के दृष्टिगत पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ जो हमारे वार्ड संयोजक, वार्ड प्रभारी, जो पार्षद, वर्तमान पार्षद, हमारे लड़े हुए पार्षद, जो हमारे जितने पूर्व प्रत्याशी हैं वो और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, आज हम लोग आजमगढ़ नगरपालिका के चुनाव के दृष्टि से आज ये बैठक थी और इस बैठक में हम लोग आगे के अपनी जो भी संगठनात्मक योजनाएं हैं उस योजनाओं को आज जो है हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे। टिकट को लेकर हमेशा मापदंड बनाने का क्या रणनीति रहेगी? टिकट के लिए मापदंड पहले तो हमारा जीतने का लक्ष्य है और हम लोग इस बार चुनाव जीतेंगे और आप देखे होंगे कि किस तरह से यहाँ के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ऐसा लग रहा है कि उत्सव जैसा आज माहौल जो है आजमगढ़ में देखने को मिला। इसलिए यहाँ के लोगों का तो दिल, दिमाग और सब कुछ बन चुका है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। इतना उत्साह मैंने कभी आजमगढ़ में नहीं देखा जो पहली बार आज जो है देखने को मिल रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी और योगी जी जो काम कर रहे हैं उसके आधार पर पहले भी हम लोग नगर पालिका, नगर महापालिका और नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के विजय होती रही है। पिछली बार भी 16 में से 14 हम जीते थे। इस बार 17 के 17 नगर निगम जीतेंगे और 200 हमारे नगर पालिकाएँ हैं, उसमें से भी पिछली बार हम 160 जीते थे। इस बार भी हम जो है और ज़्यादा जो है 180 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। राहुल गांधी आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र के बेलवाना स्थित मौजा मोड़ पर अलाव ताप रहे बुजुर्ग दंपत्ति पर एक व्यक्ति ने ईंट और सरिया से प्रहार कर दिया। इस प्रहार में बुजुर्ग दंपत्ति घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पति की हालत गंभीर है। इस प्रहार के दौरान मां बाप को बचाने आए बेटे को भी हल्की चोटें आई हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने हमलावर की जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मृतका का पति रामदुलार पूर्व प्रधान है। पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि बेलवाना गांव में सुबह अलाव ताप रहे बुजुर्ग दंपत्ति पर विचित्र व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग दंपत्ति घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पूर्व प्रधान रामदुलार की पत्नी कुमारी देवी को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने विचित्र व्यक्ति अशोक, जो उसी गाँव का रहने वाला है, उसकी पिटाई करने के बाद पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। आज सुबह लगभग 7 बजे ग्राम बिलवाना, थाना बरदा में एक अर्धविक्षिप्त व्यक्ति जिसका नाम अशोक है, उसने एक बुजुर्ग दंपत्ति जो आग ताप रहा था उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें कुमारी देवी, जिनकी उम्र 80 साल है, इनकी मृत्यु हो गई है
व राम दुलार जिनकी उम्र लगभग 85 ईयर्स है, ये घायल हुए हैं। इनका लड़का बचाने के लिए आया, उसको भी चोटें आई हैं। इस व्यक्ति को पब्लिक के द्वारा पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इरादे नेक हों, हौसले बुलंद हो तो सफलता उसके कदम चूमती है। परिश्रम के जरिए कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। आजमगढ़ जिले की रहने वाली पूजा सोनकर ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। उसने सीमित संसाधनों से पढ़ाई कर नीट परीक्षा पास कर ली। आजमगढ़ शहर के मुकेरगंज मोहल्ले की रहने वाली पूजा सोनकर ने नीट परीक्षा में सफलता हासिल की है। उसकी सफलता पर पूजा के परिवार सहित उनके गुरुजन और अन्य गणमान्य लोगों का बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पूजा को अंग वस्त्रम व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। पूजा सोनकर के पिता स्वर्गीय हरिलाल सोनकर का कुछ वर्ष पूर्व निधन हो गया। उनकी माता धाना देवी फल का ठेला लगाकर जीविकोपार्जन करने लगी। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, जिसका नतीजा आप सभी के सामने है। मीडिया से बातचीत में पूजा सोनकर ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता, भाई और गुरुजनों को दिया है। पूजा ने बताया कि वह आगे MBBS कर न्यूरो सर्जन बनना चाहती है। डॉक्टर बनकर वह समाज के गरीब तबके के लोगों का इलाज कर जन सेवा करना चाहती है। और क्या कुछ कहा पूजा सोनकर ने, आप भी सुनिए। मैंने नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है 2022 में, जिसका मार्क्स आया है 463 एंड हमारी जो रैंक है ऑल इंडिया रैंक 114229 है। और मुझे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है MBBS वेस्ट बंगाल में प्रफुल्ल चंद्र सेन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। किसका सहयोग रहा पूरा? इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग तो मेरी मदर का रहा है। आफ्टर ऑल मेरे 2 भाई हैं, उनका रहा है। फिर हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मतलब वहाँ पे हमारे जो कोचिंग के डायरेक्टर है UP सर एंड वहाँ के जो मेंटर है राजेश सिंह, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। एंड उनके जो ग्रुप हैं, जो उनका एक टीम है, टीचर्स हैं, जैसे अनिल सर हैं हमारे केमिस्ट्री टीचर, और हमारे फिजिक्स के जो हैं बलवंत सर, जिशान सर पढ़ाते हैं हमको। और हमारे जो जूलॉजी टीचर है राजेश सिंह, जो मेंटर वो खुद पढ़ाते हैं। एंड जो एक तालिब सर हैं, बहुत अच्छा जूलॉजी पढ़ाते हैं। इन लोगों के गाइडेंस से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। एक छोटी से कोचिंग से एंड छोटे से शहर से मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना दूर पहुँच जाऊँगी, कि मतलब आज मुझे ये दिन भी मतलब मेरे सामने आएंगे। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। तो अभी हम MBBS करने के बाद हम यही चाहेंगे कि न्यूरो सर्जन बने एंड उसके थ्रू हम सबकी हेल्प कर सके जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते। बिकॉज हम भी एक पुअर फैमिली से ही एक पर्सन है, जो कि हम समझ सकते हैं कि एक पुअर फैमिली की कंडीशन क्या होती है। एंड मतलब जो लोग झेलते हैं उस चीज़ को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। लोग बीमार पड़ते हैं तो अदर जगहों पे जाना चाहते हैं, मीन्स जैसे बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, KGMC, मतलब ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स हम खुद यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं आजमगढ़ में, ताकि यहाँ पर वो सारी कंडीशंस फॉलो हो जो कि हमको अदर जगहों पे मिलती हैं और वहाँ पे ना जाना पड़े हमें। आज हम लोग राइजिंग कोचिंग आजमगढ़ में गए, जहाँ पे एक बच्ची पूजा सोनकर, जिसका कुछ समय पहले उसके पिता का साया उसके सर से उठ गया, और उसकी माँ और उसके भाई फल की दुकान लगाते हैं, और गरीबी में जिस तरह से उस बच्ची ने पढ़ाई की और एक बड़ी सफलता नीट क्वालिफाई करके MBBS में उसको एडमिशन मिला है, जिसके लिए हम पूरे आजमगढ़ की तरफ से उस बिटिया को बधाई देते हैं, उसके जज्बे को सलाम करते हैं कि उसने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिससे हमारे आजमगढ़ में पढ़ने वाले बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से गरीबी में संघर्ष करके पढ़ाई करके हम एक बड़े मुकाम को पा सकते हैं। उसने पा करके अप्रूव किया है, और हम चाहते हैं कि आजमगढ़ में ऐसे बच्चों की प्रतिभा को निखारा जाए, और ऐसी सभी कोचिंग संचालकों और उनके अध्यापकों को भी धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जिस तरह से बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं वैसे बच्चों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि धरती पे प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और वैसे भी हमारा जो आजमगढ़ है वो प्रतिभाओं का धनी जिला है। कोई भी बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है और उसके पढ़ाई के क्षेत्र में किसी तरह की कोई बाधा आती है, तो हमारा वेदांता परिवार हमेशा उस बच्ची के पीछे एक गार्जियन के रूप में खड़ा है, उसकी ऐसी किसी भी समस्या के लिए खड़ा है और उसकी हर तरह से मदद करेगा और उसके पढ़ाई में आगे बढ़ने में उसका सहयोग करेगा। मेरी बिटिया के तब मैं बहुत ठोकर खा करके फल के दुकान करते करते आप बहुत ठोकर खा के अपनी बिटिया के पढ़ाए थे, बहुत मुसीबत में, बहुत गाढ़े में, कैसे कैसे पढ़ाते थे। कितनी खुशी मिली? बहुत यही खुशी रही कि
पढ़ते पढ़ते जब वो लायक हो जाएगी तो मेरी खुशी पूरा, मेरी कामना पूरा हो जाएगा। क्या चाहती हैं, क्या बिटिया तो मैं अपने बिटिया के यही चाहता हूँ कि जितना आगे डॉक्टर बन जाओ मेरी बिटिया, उतना मुझे खुशी है। हमको बहुत बड़ा खुशी है कि हम बहुत ठोकर खा करके जैसे गरीबी में पढ़ावत लिए नहीं, उसी तरह बिटिया हमारा बहुत आगे निकल जाओ। आजमगढ़ जिले के भवरनाथ स्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चच्ची के मैदान में 5 दिवसीय श्री हरि कथा ज्ञान गंतव्य का आयोजन किया गया, जिसमें आशुतोष महाराज के नेतृत्व में दिल्ली व गोरखपुर से आए साधु शिष्यगण इस कथा का वाचन करेंगे। आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्वांचल संयोजक स्वामी अर्जुनानंद ने कहा कि दिल्ली व गोरखपुर से आए साधु संत मंचासीन होकर कथा पिपासुओं को धर्म, आध्यात्म, विज्ञान, भक्ति रस, मधुर संगीत में कथा मृत का पान कराएंगे। इस कार्यक्रम हेतु विशाल पंडाल का निर्माण कराया जाएगा। पंडाल की बहुत सुंदर सजावट होगी। जिला आजमगढ़ के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों भक्तों की संख्या उपस्थित होगी। 25 दिसंबर दोपहर 1 बजे से युवाओं की एक विशाल रैली कथा स्थल से निकाली जाएगी। 26 दिसंबर को सुबह 9 बजे से भवरनाथ मंदिर से एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में दिनांक 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक जज्जी का मैदान जिला आजमगढ़ में एक भव्य श्री हरि कथा का आयोजन किया गया है। दिल्ली एवं गोरखपुर से साधु समाज जो श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यगण हैं वो मंचासीन होंगे और हरि कथा का वाचन करेंगे। इस हरि कथा का करने का उद्देश्य यही है कि पिछले 2-2.5 वर्षों में कोरोना काल में कोई ऐसा भव्य आयोजन हो नहीं पाया है। इसी संदर्भ को लेकर के यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारा प्रचार गुरु महाराज जी का है, बहुत सारे शिष्य समाज है, उनको फिर से एकजुट और एकत्रित किया जाए और उन्हें फिर से ध्यान अध्यात्म का संदेश दिया जाए, उन्हें ध्यान अध्यात्म के मार्ग पर चलाया जाए और जनसमूह को अध्यात्म का संदेश प्रदान किया जाए। आजमगढ़ जिले में हत्या के मामले में पूछताछ के लिए न्यायालय के आदेश से पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए अभियुक्त की निशानदेही पर जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने सोमवार को घटना में प्रयुक्त असलाह व क्रेटाकार को क्षेत्र के केशवपुर जंगल से बरामद कर लिया। बता दें कि जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में बीते 1 दिसंबर को चुनावी रंजिश के चलते संजय यादव निवासी ग्राम गुड़ईत पट्टी थाना क्षेत्र जीयनपुर को गोली मारी गई। इस मामले में मृतक के भाई शैलेश यादव की तहरीर पर पुलिस ने क्षेत्र के कसड़ा आइमा गांव निवासी वीरेंद्र यादव उर्फ डब्लू समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस दबाव के चलते आरोपी वीरेंद्र यादव ने न्यायालय में समर्पण कर दिया। जानकारी होने पर पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ के लिए आरोपी को न्यायालय से कस्टडी रिमांड पर लिया। सोमवार को पुलिस ने रिमांड पर लाए गए हत्या आरोपी वीरेंद्र यादव की निशानदेही पर क्षेत्र के केशवपुर जंगल से घटना में प्रयुक्त असलाह व कारतूस तथा क्रेटा कार बरामद कर लिया। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ दर्जन भर संगीन मामले दर्ज हैं। आजमगढ़ जिले के बिदरियागंज थाना क्षेत्र के श्रीनगर सिहरा गांव में रविवार की सुबह संपत्ति विवाद के चलते शीशम का पेड़ काटने को लेकर 2 भाइयों के परिजनों के बीच हुए हिंसक संघर्ष में घायल रिंकू यादव की मौत के मामले में पुलिस ने नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों में पिता, उसके 2 पुत्र व पुत्री भी शामिल हैं। बता दें कि बिदरियागंज क्षेत्र के श्रीनगर सिहरा गांव में 2 भाइयों के बीच चल रहे संपत्ति विवाद में रविवार की सुबह एक पक्ष द्वारा खेत में स्थित शीशम के विवादित पेड़ को काटने का विरोध करने लगा। दोनों पक्षों में हिंसक संघर्ष शुरू हो गया। एक पक्ष द्वारा धारदार हथियार से किए गए हमले में दूसरे पक्ष के रिंकू व पिंटू तथा उनकी माता फुलवासी देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ रिंकू यादव को मृत घोषित कर दिया गया। घायल पिंटू व उसकी मां अभी उपचाराधीन है। इस मामले में मृतक के पिता रमेश यादव की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित सुभाष यादव, किशन, अभिषेक उर्फ जन्म उर्फ साधु तथा संगीता के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सभी आरोपी सिहरा एक्सप्रेसवे पुल के समीप मौजूद हैं। पुलिस तत्काल बताए गए स्थान पर दबिश देकर वहां मौजूद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी पक्ष की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत भी बरामद कर लिया। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया स्थित अमर शहीद राजा जयलाल सिंह सौशैया संयुक्त जिला चिकित्सालय में नए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने पदभार ग्रहण कर ली। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पदभार ग्रहण करते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी
ने बताया कि यह हॉस्पिटल सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का एक मिसाल है। इसके महत्व और स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखकर हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा एवं उच्च गुणवत्ता की जांच को उपलब्ध कराना एक चुनौती है तथा विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी हॉस्पिटल में बहुत कमी है, जिसे पूरा करने के लिए शासन प्रशासन से पत्राचार आदि के माध्यम से पूरा प्रयास करूंगा। बता दें कि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ध्रुव 1995 बैच के चिकित्सा अधिकारी हैं। इस मौके पर पूर्व सीएमएस डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर राजन शर्मा, डॉक्टर हमीर सिंह, चीफ फार्मासिस्ट सुभाष चंद्र पांडे, विवेकानंद चतुर्वेदी, पंकज पांडे, संजय मिश्रा उर्फ भालू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले हमारी ये चुनौती है कि हमारे पास चिकित्सकों का अभाव है। जैसा कि आप सर्वविदित है कि हमारे उत्तर प्रदेश कैडर में चिकित्सकों का तो अभाव है, विशेष रूप से विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव है। तो विशेषज्ञ चिकित्सकों की हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, हमारे पास स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की कमी है और इमरजेंसी मेडिकल अफसर और महिला चिकित्सकों की बहुत कमी है। महिला चिकित्सकों की कमी के चलते हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि हम मैटरनिटी विंग को कैसे चलाएं और इमरजेंसी सेवाओं को कैसे 24 घंटे संचालित करें। ये मेरे लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। सर, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए मैं शासन जन बच्चाओं के रूप शासन में मांग करूँगा, पत्राचार करूँगा कि कुछ अन्य चिकित्सक मिल जाए, महिला एक दो महिला चिकित्सक मिल जाए या हमारे दो एग्मो मिल जाए तो मैं इस चिकित्सालय को संचालन कर लूँगा और जनता की जन बच्चाओं के रूप में सुदूर जनपदों में, क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में जन सुविधाओं को, चिकित्सा सुविधाओं को। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाने की पुलिस ने चोरी के सामान के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि तहबरपुर थाना क्षेत्र के पूरा अचानक गांव निवासी लालचंद ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर के सामने टीन शेड में रखे सामान को चोर चुरा ले गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी चोर की तलाश में जुट गई। इसी बीच तहबरपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक हरिकेश कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी के मामले में आरोपी चोर तिरंगा तिराहे पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक हरिकेश कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर चोर को गिरफ्तार कर लिया। उसके निशानदेही पर चोरी के पंप को बरामद कर लिया। पकड़ा गया चोर उमाकांत यादव तहबरपुर थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर एससीसी सिक्टी क्रिकेट क्लब का 5 दिवसीय फाइनल मैच संपन्न हुआ। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बा के निकट ग्राम सभा सिक्टी में एससीसी सिक्टी क्रिकेट क्लब का 5 दिवसीय खेल का फाइनल मैच आज खंडवारी और नसीरपुर के बीच संपन्न हुआ। मैच की शुरुआत में खंडवारी ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया और नसीरपुर को 40 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में उतरी नसीरपुर की टीम ने 3 ओवर में ही मैच जीत लिया। इस मैच में मैन ऑफ द सीरीज नसीरपुर के खिलाड़ी हाशिम को घोषित किया गया। इस जीत से नसीरपुर के खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बसपा नेता अतीकुर रहमान, बसपा से मुबारकपुर नगर पालिका प्रत्याशी अजहरुद्दीन तथा भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के आशु ने 2 गेंद खेलकर फाइनल मैच का शुभारंभ किया। कमेंटेटर टीपू ने कहा कि खेल से लोगों का उत्साहवर्धन बढ़ता है। बसपा नेता अतीकुर रहमान ने कहा कि खेल से बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास होता है और साथ ही साथ भाईचारे का संदेश मिलता है। वहीं बसपा के नगरपालिका प्रत्याशी अजहरुद्दीन ने कहा कि बच्चों के खेल के साथ साथ शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। खेल से लोगों में बहुत असर पड़ता है, भाईचारा बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है। आजमगढ़ के एक खिलाड़ी मुबारकपुर, मोहम्मदाबाद, मऊ से लेके एक टीम इकट्ठा की जाती है जो 11 खिलाड़ियों की टीम होती है। इससे भाईचारा खेल से बच्चों के में क्या विकास होता है? खेल के बच्चों के विकास का ये होता है कि बच्चे दौड़ते हैं, कुछ शारीरिक मानसिक बदलाव होता है और थोड़ा सा स्वस्थ रहते हैं। खेल से यही रहता है। देखिए, खेल मोहब्बत का संदेश देता है, प्यार का संदेश देता है। बच्चे दूर दूर से आए खेलने में, सबका इस सिक्के की पाक सरजमीन पर मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं अपनी तरफ से और अपनी बहुजन इकाई मुबारकपुर की तरफ से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। खेल से क्या एकता भाईचारे में क्या असर पड़ेगी?
इतना भाईचारा देखिए, कोई लड़का शराबीर से खेल रहा है, कोई आजमगढ़ बिलरिया, तो सारे टीमें एक जगह इकट्ठा हुई हैं, तो मोहब्बत और भाईचारा का परिचय देता है। खेल कूद ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ खेल खेला जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका खेल उस वक्त तक अधूरा है जब तक आपके पास तालीम नहीं है। आप आगे नहीं जा सकते। अगर आपके पास तालीम है तो आपका क्रिकेट आगे बढ़ सकता है। और भारत में जो क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है, सबसे ज़्यादा देखा जाता है, खेला जाता है। आजमगढ़ न्यायालय ने 9 वर्षीय मासूम के साथ छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 के जज जितेंद्र यादव ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दौलत यादव ने बताया कि निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में 24 मई की शाम 4 बजे पीड़िता बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी गांव का ही अंशु उर्फ लक्ष्मण दुबे पीड़िता को भूसा रखने वाले कमरे में ले गया और उसके साथ छेड़खानी की। पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी मां पहुंची तो अंशु गाली गलौज देते हुए भाग गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले में पीड़िता समेत कुल 6 गवाहों को कोर्ट में गवाही दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अंशु उर्फ लक्ष्मण दुबे को 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं इसी कोर्ट ने जहानागंज थाना क्षेत्र में हुए छेड़खानी के मुकदमे में एक आरोपी को 3 साल के कारावास तथा 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। बताते कि जहानागंज थाना क्षेत्र के गांव में 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी को आरोपी सूबेदार ने 30 नवंबर 2014 की शाम लगभग 5:30 बजे बुरी नीयत से छेड़खानी की। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 7 गवाह न्यायालय में पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सूबेदार को 3 साल के कठोर कारावास तथा 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।